के जाते। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय चैनल IBN न्यूज चैनल में। आज हम पहुंचे हैं मंगलवारी जोन। हमारे साथ मौजूद है अजीत दादा पवार की पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस के 4 कैंडिडेट जिन्होंने अपना नामांकन पत्र भरे हैं, और हम बात करेंगे राजेश माटे सर से। बताइए सर, कैसा माहौल रहा नामांकन का? बड़ा खुशी का माहौल है और बड़े अच्छे घड़ी के दिन है। ये घड़ी के कांटे इतने तेजी से इस प्रभाग 9 की जनता घुमाएंगी कि सारे लोग अचंभित रह जाएंगे। उनको मालूम है कि घड़ी के जो उम्मीदवार है ये इस प्रभाग का विकास करने वाले के दृष्टिकोण से लोगों को देख रहे हैं। आप सीनियर नेता है। हमारे साथ प्रशांत पवार सर मौजूद है। सर, चारों कैंडिडेट, एक पैनल बना है, एक मजबूती बनी है, तो किस तरीके से देखते हैं आप विजय की प्राप्ति के लिए? किस तरह का, यानी आप सीनियर नेता है चारों के सामने, तो किस तरह का संदेश चारों का एकजुट होके और इलेक्शन लड़ने के लिए? राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के ये चारों उम्मीदवार प्रभाग 9 से खड़े हैं, और जिसमें से राजेश माटे जी ये 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं, इसलिए उनका ये तगड़ा अनुभव है। और हमारे ये जो बाकी के 3 कैंडिडेट है, ये उनके साथ में कंधे को कंधा लगा के जनता की सेवा करने के लिए करके वोट मांगेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि घड़ी के कांटे तो नहीं रुकेंगे, लेकिन हमने एक गीत भी हम अभी पेश करेंगे, अभी कल परसों में उसका मैं करूंगा। वो गीत नागपुर शहर के जनता को ये बताएगा कि घड़ी किस किस काम की है। गीत वो तो नहीं है, गा के सुना दूंगा। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई यानी कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस की घड़ी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा दादा राजेश माटे सर, जैसे कि अजीत दादा पवार कहते हैं कि फंड मेरे पास है, आप विकास करो करके, तो वो तो दशो दिशा बदल देगा आपके क्षेत्र की। महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री करके 9 बार उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में जी सर शपथ ग्रहण किया है, तो उनको इतना अच्छा अनुभव है। इसलिए अर्थ मंत्री यानी अर्थ, और जिनके पास में अर्थ रह गया, बिल्कुल सही है। ये समझ लो महाराष्ट्र का विकास। और हम चारों नगर सेवकों को किसी प्रकार के निधि की कमतरता नहीं रहेगी। सुलझे हुए नेता है आप लोग। जी। और निषाद इंदुरकर सर सीनियर नेता आपके साथ है, तो जब सीनियर साथ में होता है तो एक नॉलेज बनता है, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, जिस तरीके से आपने सुना कि राजेश भाऊ 2 बार के यहाँ के नगर सेवक 10 साल सेवक ही है। हाँ, 10 साल से नगर सेवक है। मैं इंदौरा क्षेत्र से आता हूँ जी सर, जो आधा उत्तर नागपुर में आता है। तो जिस तरीके से वहाँ के नगर सेवक रहे बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने वहाँ विकास का काम नहीं किया। उनका मिशन ही कमीशन था, जिसके माध्यम से इंदौरा की सड़कें नहीं बनी। इंदौरा का शहीद स्मारक आप देखेंगे वो किस तरीके से खस्ता हाल हो चुका है। इंदौरा में एक बहुत चर्चित स्कूल हुआ करती थी जिसे लाल स्कूल कहा जाता था, आज वो खंडर हो चुकी है। सबसे पहले अगर हम लोग नगर सेवक चुनकर आते हैं तो सबसे पहले लाल स्कूल को शुरू करने का काम हम वहाँ करेंगे, ताकि यहाँ की जो जनता है, जो 500 रुपए रोज कमाने वाला व्यक्ति है, जो महीने के 15,000 कमाता है, उसके बच्चे उस महानगर पालिका की इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके और वो भी बाकी बच्चों के साथ बराबरी कर सके। ये विजन हमारे बड़े भाई राजेश भाऊ का है, उसी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। प्रीति प्रवीण दादा, आप यानी एक नए कैंडिडेट के रूप में है, लेकिन आपके साथ अनुभवी लोग हैं। वो लोग हैं क्षेत्र की जनता को जानते हैं, और ये वो चेहरे हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो किसी तरह की समस्या नहीं आना चाहिए। लोगों का दिल कैसे जीतोगे? आज की राजनीति, मैं तो 2 वर्ड में ही बोलूंगी, हम अपना 100% देंगे। जी, और बाकी हमारे साथ एक्सपीरियंस नेता तो है ही। हाँ, है ये, बेशक। इसना करो जी। क्या कहना चाहोगे आप? बोलने की जरूरत ही नहीं, सिंबल ही हमारा ऐसा है कि दौड़ेगा तो फिर रुकेगा ही। समय बदल देगा। हाँ, समय बदल देगा। गुलशन में बड़े जोर का तूफान उठा है, गुलशन में बड़े जोर का तूफान उठा है, और अब भी ये फूलों के निगहबान उठे हैं। और ये प्रभाग 9 को बदलने के लिए फरिश्ते नहीं आएंगे। जब भी उठाए राजेश माटे जैसा इंसान, इंदुरकर जैसा इंसान, पीटी मैडम आप जैसा इंसान उठाए, जो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाइए। अजीत दादा पवार का आशीर्वाद आपके साथ है। सीनियर नेता राजेश माटे जी आपके साथ है, प्रशांत पवार सर आपके साथ है, प्रशांत जी इंदुरकर सर आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद IBN न्यूज चैनल से बात करने।